दोस्तों नवरात्र का दिन है और आज तहसील कार्यालय में ये चक्रपाणी माता का मंदिर है और काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए आपको लाइव दर्शन कराते हैं। आप आज आपको देख सकते हैं यहाँ पर गंगापुर सिटी के तहसील कार्यालय में ये चक्रपाणी माता का मंदिर है और यहाँ काफ़ी मान्यता है। शहर के लोग काफ़ी भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती हैं यहाँ पर। आइए आपको माता रानी के दर्शन लाइव कराते हैं आपको। देना चलो दोस्तों, आज माता रानी के आपको दर्शन कराते हैं, लाइव दर्शन कराएंगे आपके लिए। दोस्तों गंगापुर सिटी का ये अब शानदार झांकी सजाई गई है और चक्रपाणी माता मंदिर का दरबार सजा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तहसील गंगापुर सिटी के तहसील कार्यालय में माता रानी की ये भव्य झांकी सजाई गई है चक्रपाणी माता मंदिर की। आप जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव देख रहे हैं। बैठो मत भाई, बैठो मत, तुरंत बात करो। दर्शन करें, बात करो। चलो भीड़ इकट्ठी मत करो। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना लय देवी विश्वं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ चारुचापं नमा
वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अहोवतीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां तथोन्यं कं वादयालुं शरणं व्रजेम करकलितकपालं कुण्डली दण्डपाणि स्तरुणतिमिरनील व्यालयज्ञोपवीति क्रतुसमयसपर्या विघ्नविच्छेदहेतु जयति वटुकुनाथ सिद्धिदसाधकानां श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। कुलदेव्यै नमः। श्रीचक्रपाणिदेव्यै सपरिवाराय नमो नमः। श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो नमः। श्रीचक्लेश्वर महादेवाय सपरिवाराय नमो नमः। श्री राजा रामचंद्राय नमः। श्री सीताराधा मदन मोहनाय नमः। श्री हनुमते नमः। सर्वेभ्यो स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। भौम्या क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृश्वरोभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो मुनिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत पुरुषेभ्यो नमः। सर्वमातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पं कुर्यात्। जल अक्षत पुष्प और दक्षिणा हाथ में लीजिए। इधर एक पात्र और रख दे, लोटे और बल्ला। जहाँ ज्यादा लोग हैं वो पात्र और रखो। जल का पात्र, जल का पात्र। संकल्प ले लो। सीधे हाथ में आप लीजिए ना जल अक्षत पुष्प, थोड़ा थोड़ा सा। आप धर्मपत्नी एक एक हाथ नीचे लगा ले सीधा। दोस्तों इस टाइम जी न्यूज़ पोर्टल पर आप लाइव देख रहे हैं माता चक्रपाणी का मंदिर है और भव्य मंदिर सजाया गया। और पंडित जी इस टाइम हवन की तैयारी करें। आइए पंडित जी से 2 मिनट लेते हैं। पंडित जी क्या क्या प्रोग्राम होंगे पंडित जी? अभी यज्ञ जो नवरात्र किए हैं सभी भक्तजनों ने, उस यज्ञ की नवरात्र की पूर्णता के लिए और सुसंपन्नता के लिए महाचंडी याग का आयोजन किया जा रहा है। और यज्ञ आरंभ हम करा रहे हैं। संकल्प के साथ अब अग्नि देव का आह्वान करेंगे और अग्नि देव का स्थापन करेंगे। तदुपरांत ग्रह शांति पद्धति और फिर प्रमुख जो प्रधान हवन है दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ के द्वारा स्वाहाकार हम करेंगे। ये आज की व्यवस्था है। और पंडित जी क्या प्रोग्राम होंगे? दर्शक देखना चाहेंगे? दर्शक आप देखना चाहें तो आज रात को मध्य रात्रि में तो पूर्णाहुति होगी। बाकी कल सायंकाल 7 बजे 56 भोग का आयोजन है माता जी के चरणों में, माता जी के दरबार में। तो अधिक से अधिक जो आ सकें वो आकर के दर्शन करें। सुरक्षा और स्थानीय दूरी ये विशेष रहेगी यहाँ, और उसके लिए व्यवस्था भी हमने की हुई है। और बिना मास्क के हम यहाँ मंदिर में किसी को भी प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। और यहाँ पूरी सैनिटाइज की व्यवस्था है। तो अपनी सुरक्षा का जो हमने मंदिर की तरफ से जो प्रबंध किया हुआ है वो तो हमने किया ही है। लेकिन कितनी कोई व्यवस्था कर ले, जब तक व्यक्ति स्वयं जागरूक सुरक्षा के प्रति नहीं होगा तब तक कोई भी व्यवस्था कार्य संपन्न नहीं करा सकती। इसलिए हर व्यक्ति को
अपने सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहना चाहिए और भगवती के चरणों में आकर प्रार्थना करके अपनी मनोकामनाओं की, अपने जीवन में सुख शांति की कामना करनी चाहिए। और सबसे पहले तो इस समय मेरा तो कहना यही है कि चाहे यहाँ यज्ञ में बैठे हुए हमारे सारे यजमान हैं, माता जी के भक्त हैं, वो या इस शहर के वासी या जो देख रहे हैं आपके माध्यम से, जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, उनसे मेरी कामना यही है कि आज अपनी पूजा में जो आज महाअष्टमी की है उसमें एक प्रार्थना अवश्य करें कि मेरे देश की धरती और मेरे देश के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, ये महामारी जल्दी से जल्दी हमारे देश से दूर हो जाए। क्योंकि इसी सप्तशती में प्रकृति को ही सर्वविद शक्ति माना गया है और प्रकृति की ही हम आराधना करते हैं, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए देवतुल्य है। चाहे वृक्ष के रूप में, अन्न के रूप में, पक्षी के रूप में, पत्तियों के रूप में, हम नित्य उनकी किसी न किसी पर्व और त्यौहार पर पूजा करते हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती में जहाँ आराधना हम करते हैं वहाँ लिखा है सृष्टि स्थिति, जो भगवती ने कहा है कि हे भगवती, आप ही महामारी, जब प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न होता है तो आप ही महामारी के रूप में उत्पन्न होती हो, और जब प्रकृति में व्यक्तियों को समझ में आ जाती है, व्यक्तियों का अहंकार शमन हो जाता है, तब आप ही उस प्रकृति में उस महामारी से मुक्ति दिलाती हो और यथावत प्राणियों को सुख समृद्धि की व्यवस्था भी आप कराती हो। इसलिए सब कुछ भगवती के हाथ में है। इसलिए यहाँ कोई चला करके इसमें किसी का अपराध या किसी का दोष नहीं है कि ये महामारी क्यों आई। हम तो यही कहेंगे कि व्यक्ति इतना अधिक ऐश्वर्य भोगी और विकासवादी हो चुका है कि उसने प्रकृति की रक्षा का संकल्प शायद अपनी भौतिकवादिता में छोड़ दिया है। इसलिए प्रकृति ने याद दिलाया है कि हमारे साथ रहो, प्रकृति की रक्षा करो, शुद्ध प्रकृति में रहो। यही हमारी आराधना का प्रमुख स्रोत है। ये यज्ञ भी इस प्रकृति की शुद्धि पहला माध्यम है और व्यक्ति की मनोकामनाएं, व्यक्तिगत मनोकामनाएं दूसरा अर्थ है। इसलिए प्रकृति की शुद्धि, संसार में देश की, राष्ट्र की शुद्धि हमारा पहला उद्देश्य है। हमारा नहीं, कोई भी यज्ञ करे उसका पहला उद्देश्य इस वायुमंडल की शुद्धि ही है। तदुपरांत तो दूसरा कारण उसकी स्वयं की मनोकामना है। पंडित जी, एक हमारा निवेदन करेंगे, माता पिताओं की पूजा भी करना चाहिए। जो लोग माता पूजा की पूजा नहीं करते हैं और भंडारा करते हैं और दिखावा करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा बहुत कुछ इन दिनों में देखने में आ रहा है कि व्यक्ति धन की अंधी दौड़ में माता पिता की उपेक्षा कर रहा है। तो हम तो इतना ही कहते हैं, शास्त्रों में चाहे महाभारत है, चाहे श्रीमद् भागवत है, चाहे रामचरितमानस है, जो कि हमारे सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, चाहे गीता जी, उनमें स्पष्ट कहा है। और शतपथ ब्राह्मण के अंदर उल्लेख आता है कि पितृ कृपा के बिना देव कृपा असंभव है। ये स्पष्ट कहा। कितना ही कोई माला फेर ले, कितना ही यज्ञ कर ले, कितना ही जाप कर ले, कितना ही पूजा कर ले, लेकिन वो माता पिता की आत्मा को यदि दुखा रहा है तो उसको, मैं नहीं समझता कि ईश्वर उस पर प्रसन्न होगा। कभी नहीं हो सकता। ईश्वर हृदय की भावना है और ईश्वर के स्वरूप है। जिन्होंने इस शरीर को हमको दिया है वो ईश्वर के लिए हमारे स्वरूप है। इसलिए उनकी आराधना या उनकी सुख शांति किए बिना, उनकी सेवा किए बिना यदि कोई भी धर्म कर्म करता है तो मेरे समझ में वो एक कर्म कहलाएगा, पर वो परिपूर्णता की ओर नहीं हो सकता, वो शुभ नहीं कह सकते। इसलिए पहली पूजा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव और फिर इष्ट देवो भव। ये क्रम है व्यक्ति के लिए। इसलिए पहली माता को पूजा, पिता को पूजा, फिर अपने आचार्य को, फिर अपने गुरु को और उसके बाद देवता की पूजा। तो देवता डायरेक्ट फल कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते जब तक। और ग्रह यदि कुपित भी हो जाए, हम कहते हैं सभी 9 ग्रहों के अधीन मानव जीवन है और ग्रह व्यक्ति को अपनी प्रेरणा से प्रेरित करते हैं। तो व्यक्ति कितना ही ग्रहों की आराधना कर ले, यदि कितना ही शुभ चल रहे हो ग्रह, यदि माता पिता की आत्मा दुखी है तो उसके भाग्योदय नहीं होगा। लेकिन यदि कितना ही विपरीत ग्रह चल रहा हो और माता पिता रक्षक हैं तो उसका बाल बांका नहीं हो सकता, ऐसा लिखा है शास्त्र। दोस्तों देख रहे थे जी न्यूज़ पोर्टल पर और हम माता रानी के आपको लाइव दर्शन कराते हैं। अब इसके बाद बोलो चक्रपाणी मैया की जय। थोड़ी देर में यज्ञ प्रारंभ करेंगे, आपको समय मिले पुण्य। संकल्पम कुर्यात्। सभी जिन्होंने संकल्प लिया है हाथ में, और सभी 3 बार विष्णु भगवान के नाम का उच्चारण करें। ओम एक बार दोस्तों फिर से आपको माता रानी के लाइव दर्शन कराते हैं हम आपको। लगा रखा है भाई साहब आपने।
गंगापुर सिटी के तहसील कार्यालय में चक्रपाणी माता का मंदिर है और भव्य मंदिर की झांकी सजाई गई है। माता रानी के आप जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव दर्शन कर सकते हैं।